हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। तो जितने भी यूजी के स्टूडेंट्स हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी को टारगेट किए हैं, सो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैं थोड़ा आराम से बोलूँगी क्योंकि मेरे गले में है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। सो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग भरे क्वेश्चंस थे कि मैम जो बीबीएयू है, बीबीएयू में कितना कट ऑफ जा सकता है, प्रोसीजर कब होगा, कुछ तो हो नहीं रहा, सब लेट लतीफ़ हो रहा है। इसके चक्कर में हमारी और भी प्राइवेट एंड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ निकली जा रही हैं। सो यहाँ पे इतना लेट लतीफ़ प्रोसेस होगा तो हम कैसे काम करेंगे। सो बच्चों, जो प्रोसेस अब है वो आपके सामने है। यहाँ पे 12 से आप देख सकते हो मेरिट लिस्ट आना शुरू होएगी, बट मैं आपको पहले क्लियर कर देती हूँ कि कैसे होता है। 12 तारीख को लिखा हुआ है डेट, लेट भी हो सकता है। ये नहीं है कि अगर आपको 12 तारीख लिखा है तो आपको 12 तारीख सुबह में मिल ही जाए, नहीं, थोड़ा सा टाइमिंग के हिसाब से लेट में भी लिस्ट आ सकती है। बट सबसे पहले जो लिस्ट आएगी वो आपकी आएगी किसकी? स्कोर लिस्ट। जितने बच्चों ने यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया है ना, उन सब बच्चों की लिस्ट सबसे पहले आएगी। मतलब अगर आपके उस स्कोर लिस्ट में नाम है तब भी तुम्हारा आगे आने वाली लिस्ट में नाम होगा, और अगर तुम्हारा उस ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट या स्कोर लिस्ट में नाम नहीं है सो तुम्हारा आगे आने वाले जो भी लिस्ट है उसमें नाम नहीं आएगा। ये चीज़ आप क्लियर कर लीजिएगा। जैसे कि आपकी जो वो लिस्ट आती है उससे ये क्लियर कर दिया जाता है कि आप लोगों का सक्सेसफुली यहाँ पर फॉर्म रजिस्टर हो चुका है, आप इस यूनिवर्सिटी में रजिस्टर हो चुके हो। सो वो एक जस्ट अपडेट एंड रैंकिंग लिस्ट होती है जिससे आपको ये भी क्लियर हो जाए कि आप कितने नंबर पे हो, आपके ऊपर आपके नीचे कितने सारे स्टूडेंट्स कितने हाईएस्ट मार्क्स के हैं। दूसरा ये भी क्लियर होता है कि तुमने कितने बच्चों ने अप्लाई यहाँ किया है, किनका किनका फॉर्म यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। यहाँ पर मैं इतना बच्चों जैसे इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि अभी आप यूजी स्टूडेंट्स हो। सो यूजी स्टूडेंट्स के लिए कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें बहुत नई होती हैं, उनको नहीं क्लियर होता है कि हम कैसे क्या प्रोसीजर करें, बच्चों को नहीं पता होता है। सो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो है, यहाँ पर आप लोगों को ख्याल रखना है कि कितने प्रोग्राम्स हैं, कौन कौन से प्रोग्राम में आप यहाँ पर इंटरेस्टेड हो। यहाँ पर आप लोगों को मैं बता देती हूँ, एक दो कैंपस हैं, एक बीबीएयू लखनऊ, एक बीबीएयू अमेठी। अमेठी वाले कैंपस में बच्चों के फीडबैक इतने खास नहीं आते हैं, बट लखनऊ वाले कैंपस के जो फीडबैक हैं वो बच्चों के काफ़ी खास आते हैं। सो ये चीज़ मैं आपको सब कुछ क्लियर कर दे रही हूँ। ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो कि हर एक इंसान चाहता है कि एडमिशन हो जाए। सो चीज़ें आप देख सकते हो। अगर आपको डीयू, बीएचयू, जेएनयू या ऐसी यूनिवर्सिटीज़ नहीं मिल रही हैं, आफ्टर दैट आप इस यूनिवर्सिटी को टारगेट करके आ सकते हो। बट सबसे पहले अगर आपको डीयू, बीएचयू, जेएनयू, इलाहाबाद ये नहीं मिल रहा है, तब अगर मिल रहा है तो आप वहीं जाओ, नहीं मिल रहा है तब आप यहाँ आओ। ये लोकेलिटी लखनऊ की अच्छी है, इसलिए थोड़ी सी और भी यहाँ की चीज़ें अच्छी हैं। प्लस यहाँ के कुछ जो प्रोग्राम्स हैं वो प्रोग्राम्स में भी फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं। सो आप देख सकते हो इसके बारे में भी। एंड देन नेक्स्ट अगर हम बताएं, सो बच्चों 12 तारीख से आपकी लिस्ट आना शुरू हो जाएगी। दैट मीन्स कल से आपकी लिस्ट आना शुरू हो जाएगी, और आपकी फर्स्ट जो लिस्ट आएगी वो स्कोर लिस्ट, मतलब आपकी ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट की लिस्ट आएगी। सो वो रजिस्टर्ड कैंडिडेट की लिस्ट को देख करके आप ये मत सोचना आपका हो गया, नहीं, उसमें नाम है, उसमें आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखोगे बहुत ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो इनकी जितनी सीट्स हैं उन्हीं सीट्स पे यहाँ पर बच्चों के नाम आएंगे। सो कुछ चीज़ों को दिमाग में क्लियर करके चलना, जल्दबाजी मत करना। और बच्चों, मैंने आपको ये भी बोल दिया है कि अगर तुम्हें मुझसे कांटेक्ट करना है या मुझसे गाइडेंस लेना है, दिस इज़ नॉट एनी मतलब फोर्स। आप लोग अगर मुझसे कॉल पर बात करना चाहते हो या मैसेज से बात करना चाहते हो, सो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो या फिर आप मेरी मेल आईडी पर भी मैसेज कर सकते हो। बच्चों, वहाँ से मेरी आपको पेड काउंसलिंग मिलेगी। पेड काउंसलिंग के लिए आपको गाइडलाइंस शेयर की जाएंगी, वो गाइडलाइंस आप एक्सेप्ट करोगे। आफ्टर दैट आपको यहाँ पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दिया जाता है, जिससे आप मुझसे कॉल करके पूछ सकते हो। मैं यहाँ की एक्स स्टूडेंट रह चुकी हूँ, सो मुझे यहाँ के बारे में थोड़ा सा नॉलेज ज़्यादा है, बस इतना है। मैं आपको फुल ऑन गाइड करूँगी कैसे एडमिशन होगा,
जैसे आपका कौन सी लिस्ट आई, कैसे आया, क्या हुआ, कौन सी, मतलब आपको पूरा पूरा एनालिसिस मैं करके सब बताऊंगी। बाकी कैसे हॉस्टल मिलता है, बाहर रूम्स कैसे मिलते हैं, कैसे स्कॉलरशिप मिलती है, वर्क फ्रॉम होम या फिर आपको नियर अबाउट ट्यूशंस कैसे मिलती है। नॉर्मली एक ट्यूशन पढ़ा लोगे 3000 रुपीज आपके कहीं नहीं गए। सो ये सारी चीजें मैं आपको क्लियर करूंगी। सो उसके लिए आपको मुझसे कांटेक्ट करना होगा। कांटेक्ट करने के लिए ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, अंकिताज विजन्स। ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है। और अगर आप इंस्टाग्राम नहीं चलाते हो तो आप मेरी मेल आईडी पर भी बच्चों मैसेज कर सकते हो। मेरी मेल आईडी अंकिता अवस्थी 2016@gmail.com है। ठीक है, आप यहाँ पर भी मैसेज कर सकते हो। सो यहाँ पे भी मैं आपको अपडेट दे दूंगी, यहाँ पे भी आप गाइडलाइंस शेयर कर सकते हो, यहाँ पे भी आपको मेरी गाइडलाइंस मिल जाएंगी। ये इंस्टाग्राम है, ये मेल आईडी है। सो आप जब कांटेक्ट करोगे आपके मार्क्स के हिसाब से मैं ये क्लियर कर दूंगी कि कितना पॉसिबल है और कितना पॉसिबल नहीं है। आपको वेट करना चाहिए या आपको वेट नहीं करना चाहिए, या आपको कोई और कॉलेज में बैकअप ले लेना चाहिए। ये सारी चीज़ों के बारे में, कितनी फीस है, क्या है, सब कुछ मैं क्लियर करूंगी। सो आई मस्ट से जरूर से काउंसलिंग ले लो, क्योंकि एंड मोमेंट पे आप जब काउंसलिंग लेते हो ना, जब लिस्ट 1 आ जाती है, 2 आ जाती है, आपका नहीं होता है, फिर आप मुझसे काउंसलिंग लेते हो, तो उस वक्त बताना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो जाती है। अभी क्या है, शुरुआत हो रही है लिस्ट आने की। सो जब स्कोर लिस्ट आएगी उस वक्त भी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सो उसके पहले आप, मतलब अगर नहीं हो पाएगा तो बैकअप रख लेना, हो गया तो वेल एंड गुड है। तो मैं यही सारी चीज़ें आपको क्लियर करती हूँ कि प्रीवियस कितना डाटा था, इस साल का डाटा क्या रह सकता है, कितने बच्चों ने क्या किया, ये सारी चीज़ों के बारे में मैं तुम्हें क्लियर करूंगी। ठीक है, सो आप लोगों को उसके लिए गाइडेंस लेने की ज़रूरत पड़ेगी। अब मैं आपको बता देती हूँ कब क्या कौन सी लिस्ट आनी है। 12 तारीख को आपकी, मतलब नॉर्मली आपकी स्कोर लिस्ट आएगी और हो सकता है उसी रात में ही आपकी मेरिट लिस्ट आ जाए। बट बच्चों एक चीज़ अपने दिमाग में क्लियर रख लीजिएगा, कुछ हमारे बच्चे भी देख रहे होंगे वीडियो और कुछ हमारे पेरेंट्स भी देख रहे होंगे वीडियो। सो आप सभी को मैं ये बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पर बोला जाएगा कि 12 को लिस्ट आएगी, समटाइम्स 12 को लिस्ट ना आके 13 को भी आ सकती है। सो आप उसके लिए पैनिक मत करिएगा। 13 तारीख को जब लिस्ट आएगी सो उसमें भी ऐसा हो सकता है कि कुछ कुछ प्रोग्राम्स की लिस्ट, मतलब वहां पे लिखा तो होगा कि लिस्ट आ गई, बट जब आप ओपन करोगे तो उसमें लिस्ट दिखेगी ही नहीं, ऊपर पेज एरर करके लिख के आ जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। सो उसके लिए आपको पैनिक नहीं करना है, वो 1-2 दिन में लिस्ट अपलोड हो जाती है। आप लोग जैसे लिस्ट अगर नहीं भी अपलोड हुई है ना, सो आपका अगर वहां पर पहली लिस्ट में नाम आने वाला है, सो आपकी लिस्ट नहीं यहाँ पर पोर्टल पे दिख रही है, बट आपको मेल पहुंच जाता है। आप अपनी एक्टिव मेल आईडी पर जरूर से एक्टिव रहिएगा। आपने ऐसी ही मेल आईडी दी होगी जो चल रही होगी, सो आप उस मेल आईडी पर एक्टिव रहिएगा। आपको मेल आईडी पर एक मैसेज आ जाता है जिसमें आपका लिखा होता है कि यू हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर दिस प्रोग्राम। शॉर्ट लिस्टेड वाला मैसेज आ जाता है, वहां पर लिखा होता है प्लीज लॉग इन दिस क्रेडेंशियल, एंड देन आपको पोर्टल पे जाके लॉग इन करना होता है। वहां पर जब आप देखते हो तो पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है। सो जैसे ही लिस्ट आती है ना, उसके 1-2 दिन बाद पेमेंट का ऑप्शन आता है। सो आप एक बार चेक कर लो, वैसे तो उस दिन भी आ सकता है, नेक्स्ट डे भी आ सकता है। यहाँ पर देखो 13 को चालान जनरेट किया जाएगा और लास्ट डेट जैसे कि 12 तारीख को जो लिस्ट आएगी उस लिस्ट में जितने बच्चों के नाम होंगे या आपकी मेल पहुंचा होगा, 12 या 13 तारीख में मेल जाएगा। अगर आपको मेल गया है या नहीं भी गया है तो पोर्टल भी एक बार ओपन करके देख लेना, समटाइम्स ग्लिच भी होता है। सो अगर गया है सो बच्चों यहाँ पे आपको क्या करना है, फीस पेमेंट करनी है 17 तारीख तक। आपका अगर फर्स्ट लिस्ट में नाम है तो आपको 17 तक अपनी फीस पेमेंट कर देनी है। फिर बच्चों यहाँ पर फर्स्ट लिस्ट में कितने बच्चों ने लिया, कितने बच्चों ने नहीं लिया, कितनी सीट खाली है, उनकी भी लिस्ट आ जाएगी आपके 18 अगस्त को। 18 अगस्त को उनकी लिस्ट आ जाएगी कि कितने बच्चों ने लिया और कितने बच्चों ने नहीं लिया। सो आप उसके लिए कुछ परेशान नहीं होइएगा। अगर आप मुझसे पेड काउंसलिंग ले लेते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाते हो। जब कनेक्ट हो जाते हो तो आपको थ्रू आउट द मैं आपको पूरा स्टेटस एंड सब बताती हूँ। एडमिशन जब तक होता है तब तक आपको आप गाइडेंस उसमें जो भी चूज करोगे उस हिसाब से मैं आपकी हेल्प करूंगी। सो आप यहाँ पर देखो 19 को सेकेंड मेरिट लिस्ट अपलोड होगी, फिर सेकेंड मेरिट लिस्ट का चालान 20 को जनरेट होगा, मतलब कि आपको मेल जो जाएगा वो 20 को जाएगा और उसका पेमेंट आप कर सकते हो 24 अगस्त को।
उसके बाद फिर जितना सेकंड मेरिट लिस्ट में बच्चों ने लिया, कितनों ने नहीं लिया, कितनी सीट खाली है, उनकी एक लिस्ट आएगी 25 को। ठीक, फिर उसके बाद ये 2 लिस्ट आ गई। 2 लिस्ट के बाद बच्चों होता है इनका स्पॉट काउंसलिंग। ये देखो स्पॉट काउंसलिंग 1। ये जो स्पॉट काउंसलिंग है ये कब होगा? इस स्पॉट काउंसलिंग फुल्ली ऑफलाइन होती है, ये ख्याल रखना। ये स्पॉट काउंसलिंग आपकी फुल्ली ऑफलाइन होती है। और ये जो ऑफलाइन काउंसलिंग होती है ना, ये बच्चों ख्याल रखिएगा, ये ऑफलाइन काउंसलिंग जो यहाँ पे आपकी मतलब जो भी चीजें यहाँ ऑफलाइन होती हैं, ये आपके यहाँ पर 27 और 28 के बीच में होंगी। मतलब ये स्पॉट काउंसलिंग जिन बच्चों का फर्स्ट और सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, ये उन बच्चों के लिए होता है कि जिनका पहले नाम नहीं आया है, अब वो अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर के यूनिवर्सिटी आ जाए। सो अगर आप यूनिवर्सिटी जाओगे, सो फिर जितने बच्चे यूनिवर्सिटी पहुंचे होंगे उन्हीं में से बच्चों का नाम लिस्ट में डाला जाता है। क्लियर? सो आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने, मैं तुम्हें क्लियर करूंगी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, क्या करना है। फिर उसके बाद 29 को यहाँ पर आपको कंफर्मेशन हो जाएगा, लास्ट डेट फीस है, मतलब कि आपको 27-28 में स्पॉट हो जाएगा। उस स्पॉट का रिजल्ट भी शाम तक या नेक्स्ट डे आ जाएगा। नेक्स्ट डे रिजल्ट आने के बाद आप पेमेंट, अगर आपका नाम आ गया तो पेमेंट आप करोगे 29 को। फिर 29 को ही शाम तक या 29 की शाम में या 30 की सुबह में एक मतलब मेरिट लिस्ट आ जाएगी, सॉरी एक वैकेंसी सीट की लिस्ट आ जाएगी कि स्पॉट काउंसलिंग में कितने बच्चों ने लिया और कितने बच्चों ने नहीं लिया। फिर जो मतलब वो जो वैकेंसी सीट की लिस्ट आती है उसके लिए नॉन CUET का फॉर्म निकलता है। मतलब कि पहले जिन बच्चों ने अप्लाई नहीं कर पाए या जिन बच्चों ने CUET नहीं दिया, या पहले मतलब फर्स्ट सेकंड और स्पॉट काउंसलिंग में एडमिशन नहीं मिल पाया, वो बच्चे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं वापस से CUET या नॉन CUET कब? 1 से लेके 7 सितंबर तक। सो 1 से लेके 7 सितंबर के बीच में इनका वापस से पोर्टल ओपन होगा। सो जब इनका वापस से पोर्टल ओपन होगा तो इसमें जो भी CUET नॉन CUET वाले स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करेंगे, ये आप ख्याल रखिएगा। सो जितना भी CUET नॉन CUET वाला स्टूडेंट है वो फॉर्म यहाँ पर अप्लाई करेगा 1 से लेकर के 7 सितंबर तक का। ठीक है, ये चीज आप जरूर से क्लियर करना। उसके बाद होता है बच्चों स्पॉट काउंसलिंग सेकंड। जो स्पॉट काउंसलिंग सेकंड है, ये स्पॉट काउंसलिंग सेकंड बच्चों यहाँ कब तक होगी? ये सेकंड स्पॉट काउंसलिंग किसके लिए होती है? जो बच्चों ने यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया 1 और 7 तक का। 1 से लेकर के 7 सितंबर तक जितने बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है उन बच्चों को वापस से आना पड़ता है कब? 8 सितंबर। वापस से तो कहने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप तो यहाँ पर CUET दिए ही नहीं तो पहले आओगे ही नहीं। अगर तुमने CUET दिया है, तुमने फॉर्म अप्लाई किया है, तब तुम आओगे कब? यहाँ पर जो आपका 27 और 28 अगस्त दी गई है डेट स्पॉट काउंसलिंग की। अगर तुम अप्लाई नहीं कर पाया, नॉन CUET का मतलब है आपके 12th के परसेंटेज के बेसिस पे एडमिशन दिया जाता है। सो अगर आप नहीं वो कर पाए थे CUET तो आप नॉन CUET का फॉर्म अप्लाई करोगे। नॉन CUET का जब फॉर्म अप्लाई करोगे तो वो 12th के परसेंटेज पे मिलता है। सो ये आपको जब अप्लाई करोगे तो आपको ऑफलाइन कब आना पड़ेगा? 8 सितंबर में। 8 सितंबर में आओगे तब आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर हो जाएगा तो 9 तक का तुम्हें पेमेंट कर देना होगा फीस, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा सारे बच्चों का, जो भी बच्चे यहाँ पर हैं। सो DV का होगा यहाँ पर 9 सितंबर। 9 सितंबर तक तुम्हारा DV हो जाएगा और क्लासेस बच्चों शुरू हो जाएंगी 10 सितंबर से। सो ये तुम्हारे UG स्टूडेंट्स का पूरा वीडियो बन गया। और जितना हमने बता दिया कि जो भी सिनेरियो है, अगर इसमें किसी को कंफ्यूजन होता है सो तुम अगर मुझसे कॉल पर या मैसेज से बात करना चाहते हो, जिससे मैं उससे चीजें क्लियर ज्यादा हो पाती है, क्योंकि मैं उससे अच्छे से बता सकती हूँ। व्हाट्सएप पे जैसे रहते हो तो मैं क्लियर कर देती हूँ, कॉल पे क्लियर कर देती हूँ, बट समटाइम्स ऐसा होता है जैसे रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ तो मैं रिप्लाई आपको रात में कर देती हूँ। बाकी यहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हो। मेरे पास बस टाइम नहीं रहता इसलिए मैं कमेंट का इतना रिप्लाई नहीं कर पाती, बट आप कर दो, क्या पता मैं उसका भी रिप्लाई कर दूंगी। सो बस ये है कि ये थोड़ा सा चैनल पे अपडेटेड रहिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा। जब भी कोई अपडेट आएगी मैं आपको तुरंत प्रोवाइड कर दूंगी। मुझे गले में प्रॉब्लम है बट मैं वीडियोस तब भी कंटिन्यू रिकॉर्ड करूंगी, सो आप उसके लिए परेशान मत होइएगा। आप लोग सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि थ्रू आउट द एडमिशन इन स्कॉलरशिप एंड हॉस्टल ये सब के बारे में मैं तुमको गाइड करती हूँ। जैसे मैं PG वाले बच्चों को, स्टूडेंट्स को गाइड की हूँ, वैसे तुमको भी गाइड करूंगी। तुम्हारे लिए कोई ऐसा अलग से कुछ नहीं होगा।
ठीक है। सो कोई भी टेंशन होती है ना, सो आप मुझसे कॉल पे भी बात कर सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो ऑन व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम, नहीं तो फिर कमेंट बॉक्स, ठीक है। इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप पे आपको हमारे करने के लिए पेड काउंसलिंग लेनी पड़ेगी, चाहे कहीं से भी लो, इंस्टाग्राम से या मेल आईडी से, ठीक है। सो मुझे नहीं लगता है आप कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई प्रॉब्लम है बच्चों, सो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। कोशिश करके आज शाम तक, मतलब मैं कोशिश करूंगी कि शाम तक एक वीडियो अपलोड कर दूं जिसमें आपको मैं ये बता दूं कि क्या एक्सपेक्टेड एनालिसिस हो सकता है आने वाले राउंड्स में, कितना क्या कट ऑफ जा सकता है आने वाले राउंड्स में। सो उसके लिए चैनल पे अपडेटेड रहो, मैं आपको सब बताऊंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों।